फिल्म की शुरुआत होती है जोश नाम के एक राइटर और नट नाम की एक मार्केटिंग प्रोफेशनल से। दोनों की जिंदगी एक तेज तर्रार और जोशीले रिश्ते में बंधी हुई है। एक दिन जब वे एक शादी में मौजूद होते हैं तो अचानक दुल्हन का गुलदस्ता उनके पास आकर गिरता है। इसे वो एक इशारा मानते हैं और एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। शादी बेहद खूबसूरत होती है मगर चर्च के फादर को जोर से खांसी उठती है जिससे शादी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। अंत में जैसे ही उन्हें पति पत्नी घोषित किया जाता है वे एक दूसरे को प्यार से किस करते हैं और मेहमान जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। रिसेप्शन के दौरान डेनी नाम का आदमी एक अजीबोगरीब भाषण देता है। इसके बाद मेहमान खुशी से गिलास उठा लेते हैं। जोश भी नट को एक स्पीच देता है और कहता है कि उसे सबका ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है। दोनों फिर एक बार एक दूसरे को किस करते हैं और डांस फ्लोर पर साथ थिरकते हैं। नट दिल ही दिल में सुकून महसूस करती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं जोश ने कोई चौंकाने वाला डांस सरप्राइज न रखा हो। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाए म्यूजिक बदल जाता है और जोश कुछ ऐसा कर बैठता है जिसकी नट ने उम्मीद नहीं की थी। वह स्टेज पर आकर एक प्लान किया हुआ डांस परफॉर्म करता है जिससे नट थोड़ी घबरा जाती है और शर्म महसूस करती है। जब सभी फ्लोटिंग लैटर्न आसमान में छोड़ देते हैं तब जोश के माता पिता ब्रायन और एलिन उन्हें एक सलाह देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर ये पहला साल साथ में पार कर ले तो आगे कोई मुश्किल नहीं आएगी। ये सब 9 महीने पहले हुआ था और अब कहानी वर्तमान में आती है जहाँ जोश और नट मैरिज काउंसलिंग में बैठे हैं। दोनों ये स्वीकार करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और यही से उनके बीते 9 महीनों की कहानी खुलनी शुरू होती है। अगले दिन नट ऑफिस में पहुंचती है जहां उसकी दोस्त हेलन और क्लेयर एक नए क्लाइंट गाय के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी जोश को फोन आता है और नट गलती से उसे स्पीकर मोड पर रिसीव कर लेती है जिससे वो घबरा जाती है क्योंकि जोश कॉल पर कुछ अश्लील बातें कह देता है। शर्मिंदगी में वो फौरन कॉल स्पीकर पे से हटा देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। बाद में नट और जोश वकील एलन के साथ एक मीटिंग में मिलते हैं जहाँ वे काफी अजीब ढंग से मेडिकल इमरजेंसी और अंतिम इच्छाओं पर चर्चा करते हैं। उस गंभीर बातचीत के बाद वे एक छोटी सी डिनर पार्टी रखते हैं ताकि शादी में मिले गिफ्टों का इस्तेमाल कर सके। जब बात हनीमून की होती है तो दोनों के विचार अलग अलग निकलते हैं लेकिन माहौल कब अजीब हो जाता है जब डेनी, जो हमेशा कुछ ज्यादा ही बोलता है, वो खुलासा करता है कि जोश और उसकी पूर्व प्रेमिका क्लोए ने कभी आधिकारिक रूप से ब्रेकअप किया ही नहीं था। क्लोए बस अफ्रीका गई थी और वहाँ 4 साल तक रही जिससे नट थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे कभी इसका पता नहीं चला था। हालांकि जोश कहता है कि उसने पहले ही इसे बताया था। इसके बाद क्लोए जब किचन में होती है तो इस अजीब हालत के लिए माफी मांगती है और नट को यकीन दिलाती है कि वो बीते वक्त की बातें हैं। तभी नाओमी आती है और अपने पति सैन की आदतों को लेकर गुस्सा जताती है। साथ ही क्लोए को शादी से दूर रहने की सलाह देती है। नट के लिए अब यह सब बेकार है क्योंकि वो पहले ही शादी कर चुकी है। अगले दिन ऑफिस में नट, हेलन और क्लेयर मिलकर मजाक में गाय को लेकर बातें करती हैं लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि गाय पास में बैठकर ये सब सुन रहा होता है। वही दूसरी तरफ पब्लिशिंग ऑफिस में क्लोए और जोश उसकी नई किताब को लेकर बातचीत करते हैं। जोश डिनर का प्लान बनाता है क्योंकि नट देर तक ऑफिस में रहने वाली थी लेकिन क्लोए पहले से ही अपने कलीग चार्ली के साथ बाहर जाने की तैयारी कर चुकी होती है। जोश थोड़ा अजीब महसूस करता है। उसी समय ऑफिस में एक मीटिंग से पहले क्लेयर जल्दी से नट की अंगूठी उतरवा देती है और कहती है कि गाय के साथ क्लाइंट डील को फाइनल करना है। मीटिंग खत्म होने के बाद नट गाय से माफी मांगती है कि उन्होंने उसे गलत समझा और कहती है कि आगे और अच्छे आइडियाज भी आ सकते हैं लेकिन गाय कहता है कि पहले उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त देना चाहिए। नट अपनी शादी का जिक्र करना चाहती है लेकिन अपनी गायब अंगूठी को देखकर वह बात मोड़ देती है और कहती है कि वह कुछ दिनों तक दूसरे प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी। मैरिज काउंसलिंग सेंटर में नट और जोश अपनी शादी को लेकर अलग अलग नजरिए जाहिर करते रहते हैं। तभी लिंडा किसी जरूरी कॉल के लिए बाहर चली जाती है। घर पर दोनों के विचार एक दूसरे से टकराते हैं। उनके रोजमर्रा के फैसले भी मेल नहीं खाते। उदाहरण के लिए कूड़ेदान कितने भरना चाहिए, इस पर भी उनकी सोच अलग होती है। नट चौंक जाती है जब उसे गाय की तरफ से ढेर सारे गुलाबों का एक खूबसूरत गुलदस्ता मिलता है। नट जहाँ चीजों को संभाल कर रखती है वहीं जोश की हरकतें अलग होती हैं। जोश को तब और चिढ़ होती है जब नट एक फेमस गाने के लिरिक्स गलत गा देती है और ये उस वक्त होता है जब वे एक थीम पार्टी के लिए तैयार हो रहे होते हैं मगर नट को ये सब बहुत मामूली लगता है। दूसरी तरफ लिंडा अचानक गुस्से में आ जाती है और फोन पर गालियाँ बकती है। गाय नट को अपनी फैक्ट्री दिखाने ले जाता है जहाँ उसे सबसे पहले उसकी पुरानी कर्मचारी जेनेट मिलती है जो तुरंत ही नट को पसंद करने लगती है। जेनेट तो यहाँ तक कह देती है कि नट और गाय की एकदम सही जोड़ी बन सकती है जिससे नट थोड़ी झेपकर मुस्कुरा देती है। जब गाय फैक्ट्री की सैर करवाता है तो नट नोटिस करती है कि वहाँ काम करने वाले लोग कितने खुश हैं। गाय बताता है कि यहाँ हर कोई एक परिवार की तरह रहता है और वो खुद बचपन से इस माहौल में पला बड़ा है। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि इंसानों के साथ सम्मान से पेश आओ तो वही सम्मान तुम्हें भी मिलेगा। नट को उसकी ये सोच काफी भावुक कर देती है। इसके बाद एक ऑफिस पार्टी होनी होती है लेकिन जोश को लग रहा था कि वहाँ वो बोर हो जाएगा लेकिन इसके
बावजूद वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और पार्टी में चला जाता है। दूसरी तरफ पार्टी में गाय नट के पास आता है, जिसे देख नट इतनी चौंक जाती है कि चुपचाप अपनी अंगूठी उतार लेती है। गाय उससे बात करने लगता है, वो नट की तारीफ करता है, जिससे नट हल्के से मुस्कुरा देती है। तभी वो दोनों नीचे देखते हैं, जहाँ जोश मस्ती में झूम रहा होता है। नट को शर्म आने लगती है और वह नहीं बताती कि वह उसका पति है। जब जोश पास आता है तो वो डांस करते हुए गलती से कुछ लोगों के ड्रिंक्स से टकरा जाता है, जिससे नट और भी शर्मिंदा हो जाती है। नट उसे साथ में डांस करने को कहती है, लेकिन तभी गाय बीच में आकर जोश को अकेले डांस करते रहने की सलाह देता है। गाय को अंदाजा भी नहीं था कि वह नट को उसी के पति से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। जब जोश वहाँ से चला गया तो गाय ने नट को वहाँ से अपने साथ चलने के लिए कहा। थोड़ी देर तो नट हंसी मजाक में साथ चलने का सोचती है, लेकिन फिर शांत अंदाज में मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वह जोश को भी जाने को कहती है, मगर जब वह इनकार करता है तो नट गुस्से में चिल्ला उठती है और अकेले बाहर निकल जाती है। दूसरी ओर क्लोए और चार्ली अपनी डेट खत्म करके क्लोए के घर चले जाते हैं, लेकिन माहौल अजीब हो जाता है जब उनकी कलीग वहाँ पहुँच जाती है और तीनों एक ही स्थिति में फंस जाते हैं। ये सब क्लोए को काफी परेशान कर देता है और आखिरकार वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं नट अब भी जोश से बहुत नाराज थी। वह चुपचाप बिना कुछ कहे घर से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जोश को क्लोए का फोन आता है। वह बात करना चाहती है, जिससे जोश थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह स्नैक्स लेकर उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ क्लोए रोते हुए पिछली रात चार्ली के साथ हुई अजीब घटना शेयर करती है। जोश उसे दिलासा देता है। क्लोए कहती है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी सच में कद्र करे। जोश उसे यकीन दिलाता है कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन क्लोए उसे याद दिलाती है कि उसके पास पहले से ही कोई है जिसकी उसे केयर करनी चाहिए। ये सुनकर जोश चुप हो जाता है। क्लोए कहती है कि वो अब ठीक है और उसे अपनी जिंदगी पर ध्यान देने को कहती है। नट गाय से होटल की लॉबी में उससे अकाउंट डील पर बात करने की कोशिश करती है। उधर जोश और क्लोए एक कपड़ों की शॉप में घूम रहे होते हैं, जहाँ वे नट के लिए गिफ्ट चुनने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ होटल में जैसे ही नट प्रेजेंटेशन देने की तैयारी करती है, गाय वहाँ ऑयस्टर से भरी एक ट्रे और 2 जिंदा कबूतर लेकर पहुँच जाता है। इसके कुछ पल बाद एक संगीतकार अंदर आता है और वायलिन पर सॉफ्ट म्यूजिक बजाने लगता है। नट इस सबको देखकर चौंक जाती है और समझ जाती है कि गाय से मीटिंग नहीं बल्कि एक रोमांटिक सेटअप बना रहा है। इसके बाद गाय अपनी दिल की बात करना शुरू करता है। अब नट खुद को रोक नहीं पाती और अचानक कह देती है कि वह पहले से शादीशुदा है, जिससे गाय पूरी तरह चौंक जाता है। आसपास कबूतर उड़ रहे होते हैं, वायलिन की धुन चल रही होती है और नट बेहद तनाव में होती है। गाय बिल्कुल शांत वही खड़ा रहता है। वो कहता है कि उनके बीच जो कनेक्शन है उसे यूं ही अनदेखा नहीं किया जा सकता। नट कहती है कि जोश के साथ उसका रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन वह उसकी जिंदगी का हिस्सा है। तभी एक कबूतर उड़ता हुआ आता है और नट पर गंदगी कर देता है। गाय साफ साफ कहता है कि उसे नट की शादी से फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी उसे चाहता है। माहौल अचानक रोमांटिक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, जैसे कि बस अब किस करने ही वाले हों। तभी वायलिन बजाने वाला आदमी जो अब कबूतरों को बहाने में व्यस्त है, अचानक उनके बीच आ जाता है। यही पल नट को वापस जमीन पर ले आता है। वो तुरंत माफी मांगती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ लिंजरी स्टोर में जोश चौंक जाता है जब वो क्लोए को बेहद बोल्ड कपड़ों में देखता है। वो पल तेजी से रोमांटिक हो जाता है और एक गहरे किस में बदल जाता है, लेकिन कुछ ही देर में दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे अजीब से अंदाज में एक दूसरे से माफी मांगते हैं। उसी समय गाय नट के पीछे चलता रहता है अपने दिल की बात कहते हुए। तभी उनकी मुलाकात जोश से होती है, जो क्लोए से अपनी हरकतों के लिए माफी मांग रहा होता है। गाय को यह सुनकर झटका लगता है कि नट असल में जोश की पत्नी है। जब सबको परिचय होता है तो माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब हो जाता है। इस स्थिति को थोड़ा हल्का करने के लिए जोश मजाक में कहता है कि गाय और क्लोए एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो सकते हैं और चारों को डबल डेट पर चलने का सुझाव देता है, जिस पर सब हाँ कर देते हैं। थेरेपी सेशन में नट और जोश अपने साथ बिताए गए क्रिसमस की कहानी शेयर करते हैं, जिसमें नट के परिवार के साथ खेले गए एक अजीबोगरीब कार्ड गेम का जिक्र होता है। इसके बाद नट को उसकी मद डायना ने एक डिजिटल फोटो एल्बम दिया। वहीं जोश को 2 किताबें मिली, जिनका टाइटल ही बता रहा था कि वो जिंदगी बर्बाद करना कैसे बंद करे। असली मुसीबत तब खड़ी हुई जब जोश ने डिजिटल एल्बम में अपनी और नट की कुछ निजी तस्वीरें देख ली, लेकिन नट अपने माता पिता को हनीमून की तस्वीरें दिखाने लगी। तभी अचानक कुछ अजीब फोटो स्क्रीन पर आ गयी, जिस वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। अब नट के माता पिता की नजरों में जोश और बुरा बन गया। बाद में जब गाय और क्लोए के साथ डबल डेट होती है तो नट को जलन सी होने लगती है, खासकर जब क्लोए और गाय एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इसी वजह से नट जोश के करीब आने की कोशिश करती है और जोश भी उसमें दिलचस्पी लेने लगता है। बाद में जब सब बाहर निकलते हैं तो गाय क्लोए से टैक्सी का इंतजार करने को कहता है, लेकिन नट अंदर ही अंदर जलन महसूस करती है और एक बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। वो जानबूझकर गाय के साथ एक वर्क मीटिंग का प्लान बनाती है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके साथ थोड़ा समय बिता सके। उधर जोश क्लोए के साथ रुक जाता है और जाते जाते नट को
हल्का सा किस कर देता है। गाय के साथ अकेले टहलते हुए नट अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और अचानक उसे दीवार की ओर धकेलते हुए एक जोशीला किस कर बैठती है। उधर जोश चुपचाप गाय को क्लोई की नजर में गिराने की कोशिश करता है। इस वजह से क्लोई थोड़ी उलझन में पड़ जाती है और गाय पर शक करने लगती है। क्लोई आखिरकार मानती है कि उसके दिल में अभी भी जोश के लिए फीलिंग्स हैं और वो चाहती है कि जोश खुद तय करे कि उसे असल में क्या चाहिए। क्लोई कहती है कि अब वो और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि जोश पहले से किसी और के साथ बंधा हुआ है। इतना कहकर वो खुद को संभालते हुए टैक्सी में बैठ जाती है और जोश अंदर से टूट सा जाता है। उधर नट घर लौटती है और जोश से बातचीत शुरू करने को कहती है। दोनों मानते हैं कि उनकी शादी वैसी नहीं चल रही जैसी होनी चाहिए थी और वहीं से उनके काउंसलिंग सेशन की शुरुआत होती है। लिंडा इस बार बिल्कुल सीधे और साफ लहजे में बात करती है। लिंडा उन्हें सुझाव देती है कि बेहतर होगा अगर वो दोनों कुछ वक्त के लिए अलग अलग राह पर चले ताकि हालात और न बिगड़े। ये सुनकर नट और जोश थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आखिर में लिंडा उन्हें सलाह देती है कि वो कम से कम अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी तक साथ रहने की कोशिश करें। अगले 3 महीनों में नट और जोश एक दूसरे की उलझाऊ आदतों को झेलते हुए धीरे धीरे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उनकी एनिवर्सरी का दिन आ जाता है। जश्न के लिए नट वही लिंजरी पहनती है जो जोश ने उसे गिफ्ट की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उसका हुक पहले से ही टूटा हुआ है। इससे साफ होता है कि वो लिंजरी नट ने गाय के साथ बिताए पल में पहनी थी। जोश तेजी से कार लेकर क्लोई के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही इसका दिल टूट जाता है जब वो देखता है कि क्लोई गाय के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही है। दूसरी तरफ नट तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचकर वह चौंक जाती है जब उसे अपने करीबी दोस्तों और परिवार की ओर से एक सरप्राइज डिनर दिया जाता है। डिनर के दौरान नट को धीरे धीरे एहसास होता है कि वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों को शुरू से ही यकीन नहीं था कि उसकी शादी टिकेगी। उनका मानना था कि नट और जोश एक दूसरे के लिए कभी नहीं बने थे और ये सुनकर नट अंदर से हिल जाती है। नट आखिरकार जोश को कॉल करती है जो पहले से ही रास्ते में होता है, लेकिन जोश कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ देर बाद वह भीगता हुआ रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और नट से कहता है कि वो कितनी शानदार इंसान है। उसकी बातों से माहौल में उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन अचानक चीजें बदल जाती हैं जब जोश कहता है तुम एक परफेक्ट पत्नी हो, बस मेरे लिए नहीं। वो यहीं पर तलाक की बात करता है और नट खुशी के साथ तुरंत मान जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें किसी बोझ से आजादी मिल गई हो। तभी जोश कहता है कि उसे एक जरूरी काम निपटाना है और नट उसे खुशी खुशी जाने देती है। उसी पर जोश ट्रेन स्टेशन पहुंचता है और क्लोई और गाय को ट्रेन में चलने से पहले रोक लेता है। जोश क्लोई से साफ साफ कहता है कि उसके दिल में अब भी उसके लिए प्यार है। फिर वह बताता है कि वो और नट अब एक दूसरे के साथ नहीं है, जिससे क्लोई और गाय दोनों चौंक जाते हैं। तभी नट वहाँ आ जाती है और जोश को लगता है कि शायद वह उससे बात करने या वापस आने आई है, लेकिन नट मुस्कुराते हुए साफ कह देती है कि वो गाय के लिए आई है, जिससे माहौल थोड़ी देर के लिए अजीब बन जाता है। जोश कहता है कि नट और गाय एक शानदार जोड़ी बन सकते हैं और नट भी यही बात जोश और क्लोई के लिए दोहराती है। क्लोई समझ जाती है कि गाय के लिए उसने कोई खास भावना नहीं है और इसीलिए वो जोश के साथ रहने का फैसला करती है। गाय नट के लिए तैयार होता है क्योंकि उसका दिन उसी के लिए धड़कता है। जब चारों लोग अपने अपने सच्चे पार्टनर्स के पास वापस जाते हैं तो एक टकराव के बाद सब हंस पड़ते हैं। वो अपने सही जीवन साथी के साथ मुस्कुराते हुए एक प्यारा सा किस करते हैं, लेकिन एक साथ सबका ऐसा करना थोड़ा अजीब लगता है तो वे थोड़े अलग हो जाते हैं ताकि कुछ प्राइवेसी मिल सके और अपने प्यार को जारी रख सके। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।